हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। आज मैंने शोएब का ब्लॉग देखा भाई। अभी तो ये लोग पूरे एक्टिव हो गए हैं। शोएब तो हर रोज ब्लॉग बनाएगा, उधर से सबा भी बनाएगी। अब तो सॉलिड कंपटीशन चल रहा है। और शोएब का जो लास्ट वाला ब्लॉग था 1.6 मिलियन क्रॉस कर चुका है, पहला रोजा। तो भाई अब तो सबा इब्राहिम के जो होता है ना मेंशन में घबराहट हो गई होगी। अल्लाह, ये क्या हो गया भाई, हमसे जीत रहे हैं। हमें लगता था हम ही सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हैं इस मीरा रोड की, इस सैंडस्टोन बिल्डिंग के, लेकिन ये तो क्या हो गया भाई, तुम फिर से आ गए वापस ट्रेंड में। तो यहाँ पे बात करते हैं शोएब के ब्लॉग की, और बीच में सबा की भी कुछ बातें होंगी, तो बने रहिएगा। तो जनाब ने अपना ब्लॉग शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनाब का ब्लॉग ना हमेशा छोटा ही होता है। आप देखोगे ना, सबा का ब्लॉग हमेशा 18, 19, 20 मिनट का होता है। जनाब का 12 से 15, मैक्सिमम 12, 13, 14 मिनट से ज्यादा नहीं होता जनाब का ब्लॉग। लेकिन सबा तो भैया फ्रेंड्स हम लंबा रखते हैं, क्योंकि फिर फ्रेंड्स आपको लगता है कि हम व्लॉग नहीं डाल रहे हैं, हम 3 दिन बाद डालते हैं, तो हम बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं। हमने डाइनिंग टेबल खरीदी, उस पर हमने चादर बिछाई, फिर हमने गमला रखा, उसमें फूल रखा, फिर मसाले भरे, फिर हमने अपना रोना रोया। तो फ्रेंड्स, भाई के पास तो कोई कंटेंट ही नहीं है। भाई अम्मी को ले गए अपने साथ, तो अब उनके पास कंटेंट आएगा। तो भाई यहाँ सब्जी मंडी घूम रहे हैं। भाई अपना फेनिया फूनिया लेने, अपना भैया ईद है। तो एक तो भाई जो साफा बांधता है ना ये बंदा, साफा, और ये अजीब सा प्रिंटेड कुर्ता जिसकी नेक लाइन में कॉलर नहीं है, ये बहुत ही अजीब लग रहा था। तो भाई साहब जी अपना फेनिया फेनिया लेने अपना पहुंच जाते हैं दुकान पे। और वहाँ पे उनको सेलिब्रिटी वाला फील भी हो जाता है, क्योंकि दो चार लोग उन्हें पहचान जाते हैं। तो भाई साहब भी अपना पूरा सेलिब्रिटी फील लेते हैं, जो सबा इब्राहिम जाके खुशामदीद में लेती है, वही सबा कोई शोएब इब्राहिम अपना इस मार्केट में ले लेते हैं कि रमज़ान की मार्केट में जब फेनिया लूँगा तो लोग मुझे पहचानेंगे और मेरे साथ सेल्फी खिंचाने आएँगे। तो जनाब ने अपने अच्छे से सेल्फी-वेल्फी दी 2-3 लोगों को, और अपना पूरा वी नेक का कुर्ता-वुर्ते का अच्छा सा प्रदर्शन कराया। और जनाब का ये साफा तभी निकलता है जब रमज़ान आते हैं या ईद आती है, वैसे नहीं निकलता। फिर मैं जनाब को याद आ गया, ओह! मैं तो शादीशुदा भी हूँ, मेहंदी भी लेनी है मुझे। तो जनाब मेहंदी लेने पहुँच जाते हैं कि दीपिका को खुश करने का यही तरीका है, बस मेहंदी ले दो। दीपी तो बहुत सिंपल है। गाइज़ फ्रेंड्स, दीपी बहुत सिंपल है, उसको तो ऐसे मेहंदी चूड़ी लेके मैं खुश कर देता हूँ, और उसको कोई बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती, वो तो वैसे खुश हो जाती है। और ये घर आया ना, तो जिस दुकान से फेनिया ले रहा था, तो वो दुकानदार पहचान गया होगा, तो वो फेनिया वगैरह फ्री में दे रहा होगा, तो इसने ली नहीं। तो उसने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए थोड़े मालपुए पैक कर दिए, जैसे होता है ना जेस्चर की, भाई मैं तुम्हें जानता हूँ, या जो भी है, एज अ फैन मोमेंट उसने वो दे दिए। तो ये अच्छी बात है कि उसने फ्री में नहीं लिया। सबा इब्राहिम होती तो अरे इसकी क्या जरूरत है, फटाक से थैली पकड़ लेती, और भी कुछ है क्या तुम्हारी दुकान पे, ये भी खरीद लेते हैं, यानी फ्री में दे दो। तो दीपिका भी खुश। अब दीपिका की हालत देखो भैया, ऐसी झल्ली पल्ली भैया। तुम्हारे यहाँ तुमने होली दिवाली मनाना तो छोड़ दिया है, अब रमजान मना रहे हो। रमजान तो ठीक से बना लो, कपड़े तो ढंग से पहन लो। तुम एक किसी जमाने में सेलिब्रिटी हुआ करती थी, अभी भी हो नाम के लिए। तो अभी मैं इसकी एक क्लिप लगाऊंगी या पिक्चर्स लगाऊंगी, कुछ देखना, ये कुछ साल पहले की, व्हेन दे वर डेटिंग, व्हेन दे वर नॉट मैरिड, एंड व्हेन शी वाज एक्टिव इन टीवी इंडस्ट्री। तब ये देखो उसकी हालत, और अब देखना क्या हो गई है। यहाँ पे जनाब का छोटा बच्चा, जो मासूम बच्चा है, वो डायपर का पूरा नीचे से उसकी पैंट खुली पड़ी थी, वो चढ़ने की कोशिश करता, जनाब ने उसको चढ़ा दिया बेड पे। और क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत उससे बातें बातें की, उसको दिखाया। लेकिन जनरली बच्चे ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था पापा जी के लिए। और जनाब उठ गए हैं 4:15 बजे, और जनाब कहते देखो मैं 4:15 बजे उठ गया हूँ सहरी करने। ये सही है जनाब, ना टाइम दिखाते हैं, बहुत सही कर रहे हैं। क्योंकि सबा इब्राहिम तो टाइम दिखाती नहीं है, वो तो छुपाने की कोशिश करती है। फ्रेंड हम 2 बजे उठते हैं, दोपहर में हम बोलते हैं हम सहरी कर रहे हैं, 5 बजे उठे हैं। और फिर जनाब ने अपना ये दिखाया डे 2 ऑफ रमजान। तो ये अच्छा था एक्चुअली, ये वाला पार्ट ना इनका। तो इसमें सबा इब्राहिम कॉपी मार लेगी, फ्रेंड्स हमें भी चाहिए, देखो आप बताना कहाँ पे मिलता है ये, हम अमेजोन से लें या किसी दुकान से लें। और सनी तुम हमारे लिए लेके आना, और भाभी जैसा ही लेके आना, बिल्कुल हम भी करेंगे डे 2, डे 3, डे 4। तो शोएब का अब ये कॉपी होने वाला है 100%। देखना वहाँ पे ये बैठ के यही करती होगी, इनके ब्लॉग देखती होगी, उसमें से क्या कॉपी करूँ क्या नहीं करूँ। जनाब जो उठ जाता है, कहता है देखो ऐसा है, पूरी रात रोहान सोया नहीं, और उसको अभी माँ की जरूरत है, माँ उसको संभाल रही है, तो फिर मैं दीपी को ज्यादा तंग नहीं करूंगा। दीपी मेरे लिए बनाएगी ब्रेड अंडा, और मैं पराठे नहीं खाऊंगा, तो ब्रेड अंडा ऑमलेट खा लूंगा, चाय बनाऊंगा। और यहाँ दीपिका जी मैडम अपना सर पे दुपट्टा डाले आ गई हैं कि भाई अपना नाश्ता वाश्ता बनाएंगी इनके लिए। तो वे सबा इब्राहिम इतना कॉपी करती है अपनी भाभी को, इतना कॉपी करते, तो ये भी सीख ले कि भाई वो उठ के बनाए अपने शौहर के लिए, अपने गुटखाबाज पति के लिए। नहीं फ्रेंड, उनको तो सुबह-सुबह गुटखा खाने की आदत है, वो तो सहरी में 1 पैकेट गुटखा फाँक लेते हैं, फिर वो कहते हैं अभी हम कुछ नहीं खाएँगे, अभी हम कुछ भी नहीं खाएँगे, 2 घंटे तक हमको बोलना मत कुछ भी, अभी हमारे मुँह में गुटखा है। तो फिर हो सकता है फ्रेंड्स फिर नहीं खाना चाहते हो, इसलिए फिर जब हम उठते हैं, हमें भूख लगती है, तब हम बनाते हैं अपने लिए चाट से मोटे-मोटे पराठे, और फिर कहते हैं कि हम कर रहे हैं सहरी।
अब यहाँ पे दीपिका मैडम ने अपनी फेनिया मंगाई होगी, दीपिका एकदम बच्चों की जैसी, फेनिया मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तो पूरे साल रमज़ान का इंतज़ार करती हूँ, ये ना ये वाला टाइम होता है ना फेनिया खाने का, बहुत देखो मैं रोज़े तो रख नहीं रही हूँ, मैं जो लोग रोज़े नहीं रख सकते तभी भी सहरी तो कर ही सकते हैं ना, देखो अभी मैं भी कर रही हूँ। भाई रोज़े क्यों नहीं रख रही हो तुम, जब बन चुकी हो पूरी इस्लामिक, जब तुमने अपना ये धर्म बदल लिया है, तो फिर रोज़े भी रखो, या तो आके ओपनली कह दो कि भई मैंने ये शादी के लिए बदला था, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे इस्लाम में आई थिंक शादी मानी नहीं जाती अगर तुम शादी के मोमेंट पे नाम चेंज ना करो। जैसे शाहरुख खान की बीवी है, उन्होंने भी अपना नाम चेंज किया था, लेकिन उसके बाद वो गौरी ही रही। ठीक है, ऑन पेपर उनका शादी के टाइम जो भी नाम था वो होगा, एक मुस्लिम नाम होगा। उसके बाद वो अपने सारा कल्चर, अपना रिचुअल, अपना रिलीजन वो सब नॉर्मल फॉलो करती है जो उन्हें करना है। उसने ये नहीं कहा कि मैं कन्वर्ट हो गई हूँ, वो कन्वर्ट हुई थी शायद शादी के लिए, बस नाम उसके लिए, नाम के लिए। तो या तो दीपिका मैडम कह दे कि हाँ भाई मैं सिर्फ शादी के लिए, नाम के लिए कन्वर्ट हुई थी, बाकी मैं अपने तरीके से अपना धर्म फॉलो करूंगी, या मैं जो भी करूंगी करूंगी, नहीं करूंगी नहीं करूंगी। वो एक बार आके क्लियर कर देना कि भाई मैं रोजे वोजे नहीं रखती हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ, मैं बाकी चीजें नहीं करती हूँ, मैं शादी के लिए कन्वर्ट हुई थी, बाकी शोएब को जो करना है वो करते रहेंगे, मैं उन्हें सपोर्ट करूंगी, और मुझे नहीं करना ये सब तो मैं नहीं करूंगी। तो आई विल बी वेरी फाइन कि ठीक है भाई उसकी चॉइस है। लेकिन ये जो ढोंग करती है ना कि मैं तो 4-5-6 मुस्लिम वर्ड्स बोलूँगी, अब लोग बोलेंगे मुस्लिम वर्ड्स नहीं होते, वो जो भी है, उर्दू वर्ड्स बोलूँगी, और मैं बाकी ऐसे प्रिटेंड करूँगी कि मैं तो पूरा मुस्लिम मुस्लिम कल्चर, इस्लामिक कल्चर अपना रखा है मैंने, तो वो गलत हो जाता है। वहाँ पे तुम फ्रॉड दिखते हो, बहुत बड़े फ्रॉड दिखते हो, और वहाँ से पब्लिक चिढ़ना शुरू करती है तुमसे। अगर तुम आके बोल दो भई हमने ना ऐसा-ऐसा था, ऑब्वियसली सबको पता है कि एक मुस्लिम शादी तभी वैलिड मानी जाती है जब लड़की का नाम भी मुस्लिम हो, ऐसा कुछ होता है। तो ठीक है, हमने शादी की, उस नाम से, फ़ैज़ा नाम से शादी की, और अब मैं अपना तरीके से रहती हूँ, मुझे ये सब नहीं करना, तो ठीक है। लेकिन नहीं, मैडम ऐसा नहीं बोलेंगी, क्योंकि उससे इनकी यूट्यूब ऑडियंस को फ़र्क पड़ जाएगा ना। प्रॉब्लम तो यहाँ है, इन्हें पब्लिक के इमोशन से फ़र्क नहीं पड़ता, जो इनका कैश रजिस्टर चल रहा है ना, उससे फ़र्क पड़ता है। यहाँ तो अब मुस्लिम ऑडियंस भाग जाएँगी, अभी तो भोली-भाली ऑडियंस तो बहुत खुश हैं कि भैया शोएब ने तो एक हिंदू लड़की का कन्वर्जन करा दिया है, भैया शोएब को तो 72 हूरें मिलेंगी। तो शोएब तो बेचारा उन्हीं हूरों को सपने में जी रहा है कि भैया 72 हूरें बाद में मिले ना मिले, अभी मिल जाए, 2-4 तो अभी मिल जाएँ। तो यहाँ पे अब बेचारे अपने दोनों सहरी कर रहे हैं, बेचारे तो क्या, जनाब जी अपना चाय-वाय पी रहे हैं, मैडम जी अपना फेनिया खा रही हैं, दिखा रही है कि भैया मैं तो पूरा रोज़े रमज़ान मना रही हूँ, बिना रोज़े रखे हुए रमज़ान मना रही हूँ। अब यहाँ आएगा मज़ेदार पार्ट, यहाँ पे इन्होंने फलों का पूरा बाज़ार लगा दिया, क्योंकि अभी रोज़ा खुलने का टाइम आने वाला है, तो फ्रूट अच्छे-अच्छे ला के रख दिया, अमरूद ज़्यादा फ़ोकस मारा अमरूदों पे, देखो भाई सबा इब्राहिम अमरूद आए हुए हैं हमारे, तुम्हारे मुँह में पानी आ जाना चाहिए। अल्लाह! अमरूद आ गए, सनी तुमने मुझे अमरूद नहीं खिलाए, और सनी मेरे लिए अमरूद लेके आ, सनी को दौड़ा दिया होगा उसने, सनी भागा-भागा गया होगा एक टाँग पे अमरूद लेने। यहाँ माताजी आई, माताजी की एंट्री हुई, मैंने देखो शॉक में रह गई, ये माताजी इतनी डार्क कैसे लग रही हैं? भैया तुम्हारे फ़िल्टर-विल्टर नहीं है क्या? ये सबा इब्राहिम के पास एक्स्ट्रा फ़िल्टर है, ये क्या हो गया माताजी को? माताजी अपना ब्लॉग देख लेंगी ना, तो शोएब के घर नहीं आएँगी, सानू ये गलत किया तुमने, हम नहीं मानेंगे, हम इतने डार्क नहीं हैं, हम तो एकदम गोरे दूध जैसे चमकते हैं, ऐसा कैसे कर दिया तुमने? पूछो सालू से अभी फ़ोन के ब पूछो अभी कौन-सा फ़िल्टर यूज़ करती है, जिससे हम भी ऐसे दूध जैसे चमकते हैं, जैसे सालू चमकती है, तुम चमकते हो, हमें ऐसे काला-काला क्यों दिखा दिया? हम नहीं आएँगे तुम्हारे यहाँ ऐसे। और माताजी को आते ही काम पे लगा दिया। माताजी अपने घर में सोफ़े पे पसरी रहती है, सिंहासन पे, और बाकी बेटी खाला ये सब काम करते हैं। यहाँ पे जैसे वो आए, माताजी को काम पे लगा दिया गया, भैया लग जाओ फ्रूट काटने। माताजी को तो गुस्सा आ गया, भैया इतना काम हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ़ अपने लिए करते हैं। हमें पपीता खाना है, हमें खीरा खाना है, हम अपने लिए काटेंगे, खाएँगे और सोएँगे। हम नहीं काटेंगे दूसरों के लिए। हमें दीपिका की मम्मी से कटाओ, वो रहती है इस घर में, हमसे क्यों काम करवा रहे हो? माताजी का मुँह सूज गया था, माताजी को काम-वाम करना पसंद नहीं है भई, बेटी से कराओ सारा काम, बेटी है काम के लिए, हम थोड़ी ना है काम के लिए। यहाँ बेटी खाला खुश है कि बेटी खाला के चेहरे पे ना चमक है अभी 2-4 दिन से, मतलब मैंने देखा था कितने दिन हो गए सबा को ऊपर रहते हुए। तो ऑलमोस्ट 10 या 12, आई थिंक 13 डेज़ हो गए हैं। 13 डेज़ पे पहले इसका जो व्लॉग आया था ना, ऊपर कमरे में बैठी थी एक भवन में, तब इसका व्लॉग आया था, तो 13 दिन हो चुके हैं इसे ऊपर गए। तो बेटी खाला के चेहरे पे थोड़ी रंगत आ गई है कि थोड़ा तो ब्रेक मिलता होगा ना, वरना तो सर पे चढ़ी रहती होगी। मैं बाय चांस ना इसका एक अभी व्लॉग देख रही थी सबा का, कुछ दिन पहले का ही होगा, 4-5 महीने पहले का। कुछ किचन में घुसी हुई थी, चूँ-चूँ कर रही थी, पानी क्यों चल रहा है? पानी क्यों भरती हो? नल थोड़ी चला जाएगा। अम्मी ये क्या करती हो? अम्मी को देखो बकेट भरती रहती हैं। अरे भाई उनका घर है, उनको भरने दो, जो मर्ज़ी करने दो। तो ये सर पे चढ़ी रहती होगी। सोचो हमें इतना अनोइंग लगती है, तो इन दोनों को कितना अनोइंग लगती होगी।
यहाँ पे रिज़ा भी आ गई, भई रिज़ा को तो आना ही पड़ेगा अभी। पूरी फैमिली यहाँ पे है, सबा नहीं है, तो मुझे लगा शायद आएगी, बट नहीं, वो नहीं आई, बहुत अच्छा किया। मैडम ने थाल भर के गुलगुले बना रखे हैं भैया, गुलगुले, पापड़ पापड़ का भी कंटेनर भी आएगा अभी देखना। जनाब के पास अभी कंटेंट तो है नहीं, अब ब्लॉग बनाना है हर रोज के, क्योंकि भाई ये तो कमाने का टाइम है। तो जनाब ने कहा देखो ऐसा है, अभी हम ज्यादा कुछ तो दिखा नहीं सकते, शहरी और रोजा, शहरी और रोजा, इससे ज्यादा क्या दिखाएंगे। लेकिन मेरे पास एक न्यूज है जिसको मैं उसको कैश कराऊंगा। तो मेरे पास एक न्यूज है, और बेटी कहला अच्छी न्यूज होनी चाहिए, हमने बुरी न्यूज सुन ली, बहुत लड़ाई झगड़े कर रहे हो तुम, हम तो बहुत दहशत में हैं, हमें समझ नहीं आ रहा किसके पाले में जाए, तुम सबा के पाले में जाए, तुम्हारे पाले में रहें या अम्मी के पाले में रहें, हमें तो समझ नहीं आता तुम्हारे फैमिली डायनेमिक्स, तो हमको बता दो जरा। यहाँ ये दीपिका की माता जी आजकल बड़ी उछल रही हैं, वो तो सोचे मुझे तो स्टार स्टेटस मिल गया है। अरे हाँ, न्यूज अच्छी होनी चाहिए, न्यूज अच्छी होनी चाहिए, हम बुढ़ियों का हमारा दिल बैठ जाता है। सानू भाई की तो अम्मी जी तो नजर उठा के नहीं देखा, सानू भाई की अम्मी का मुंह फुला हुआ है, देखो हमें खाने के लिए बुलाया था, तुमने काम पे लगा दिया, हमको फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी न्यूज अच्छी हो बुरी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ना अपने खाने पीने सोने पे ध्यान देते हैं। ये नहीं कि तुम्हारी न्यूज व्यूज फालतू की न्यूज उल्टा सीधा बोलते रहते, कुछ दिखाते हो, कुछ बोलते हो, कुछ करते हो, हमें नहीं पड़ी है तुम्हारी न्यूज की। तो यहाँ पे मैडम जी, दीपिका मैडम अंदर किचन में खाना वाना बना रही थी, वह जनाब जी पहुंच जाते हैं। दीपिका मैडम ने अच्छे से खाने वाने बना के पूरी किचन का फैलारा मचाया हुआ है। और यहाँ पे माता जी से तो दस्तरखान भी बिछवा लिया, दस्तरखान बोलो या इसको कारपेट बोलो, जो भी बोलो, मुझे नहीं पता इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। तो मैं माता जी सब बिछा रही थी ना, मुझे हंसी आ रही थी, मुझे सही में हंसी आ रही थी। मैंने कहा माता जी काम करती दिखती है ना, तो बड़ा अजीब लगता है। माता जी को तो गुस्सा आ रहा होगा, बेटे के घर में हम काम करेंगे, हम सासू माँ हैं, हम बेटे की माँ है, हमको बेटे की माँ नहीं है, कौन सा रिवाज कर रहे हो, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो सानू, हमसे नहीं होगा इतना, हमारा दिल बैठ जाता है, तुम ये सब मत करो। यहाँ पे उनके प्रतीक भाई आते हैं, तो प्रतीक भाई को भी दिखा देते हैं, देखो फ्रेंड्स, तुम सब लोग बोलते हो कि प्रतीक भाई कहाँ है, प्रतीक भाई ये रहे प्रतीक भाई ने अच्छा खासा वेट गेन कर रखा है, प्रतीक भाई आराम से अपना रमजान रमजान मना रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। बेसिकली एक रैंडम टीवी चैनल या यूट्यूब के चैनल ने ऐसे अनाउंस करा होगा कि दीपिका और शोएब अलग होने वाले हैं। जैसे होता है ना कि दीपिका ने इंस्टाग्राम से अपना कक्कर हटा दिया था, शायद सॉरी इब्राहिम हटा दिया था सरनेम, जब वो मास्टर शेफ में जा रही थी। अब मुझे ये भी श्योर नहीं है कि वो पहले रखती थी या नहीं रखती थी, बट ऐसे न्यूज चैनल ने किसी ने पकड़ लिया होगा और न्यूज बना दी होगी। अब सोचो शोएब इब्राहिम ऐसी न्यूज चैनल को भी फॉलो करता है जो ऐसी रैंडम रैंडम न्यूज मतलब बनाते हैं, तो उस चीज को एज अ कंटेंट बना के उन्होंने अपना ब्लॉग बना लिया। दीपिका के पास किचन में जाके बोलते हैं कि दीपी दीपी देखो ऐसा ऐसा न्यूज आई है, हम अभी फैमिली के साथ दिखाता हूँ, फिर शेयर उनके साथ उनका रिएक्शन लेता हूँ। और दीपी तुम छोड़ के जा रही हो मुझे, तुमने बताया नहीं, मतलब मजाक कर रहा था उससे। और दीपी कहती हाँ मैंने नहीं बताया, देखो मैं ये सब ऐसे नहीं बताऊंगी मैं। और वो कहता है देखो वी आर द फर्स्ट वन टू गेट सेपरेटेड इन टीवी इंडस्ट्री या जो भी है। तो इस ये छोटी सी बात है, मतलब कोई न्यूज नहीं थी भाई। अगर तुम्हें न्यूज पकड़नी है ना, तो फिर वो वाली न्यूज पकड़ो जिसपे लोग बात कर रहे हैं। लाइक बेटी का सबसे बड़ी बात है, तुमने तो बोल दिया कि नहीं भाई प्रूफ लाओ और उसके बाद हम बात नहीं करेंगे, तो बात करो ना। लेके आ रहे हैं हम लोग प्रूफ, लाओ बात करो, नहीं कर रहे हो। हम लोग पूछ रहे हैं कि भैया सबा इब्राहिम के साथ चल क्या रहा है, उस बारे में बात कर लो, बता तो दो हुआ क्या है, क्या लड़ाई हुई है, क्यों तुम्हारी बहना इतना मुंह सुजा के बैठ गई है ऊपर, जो मतलब सारे दिन 24 घंटे वहां नीचे पड़ी रहती थी, 24 घंटे, जब तक उसका पति आ नहीं जाता था ना रात के 2 ढाई बजे तक, वो नीचे बैठी रहती थी। आज वो कैसे अकेली बैठी है ऊपर, आज वो क्यों रो रही है, हमारे रमजान अलग है इस बार, हम बहुत अकेले हैं, आप तो फैमिली से भी ज्यादा प्यार करते हो, फैमिली से भी ज्यादा सपोर्ट करते हो, हमारे रमजान हर साल के जैसे नहीं है। वो क्यों इतना ड्रामा मचा के बैठी है, उसके बारे में बात करो ना। तो ये दो चैनल्स हैं जिसपे ये आए थी न्यूज कि ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, और दीपिका कक्कर हैज ड्रॉप्ड इब्राहिम फ्रॉम हर नेम। तो ये सब जो ऐसे बना देते हैं, और कितने व्यूज है, कोई ज्यादा व्यूज नहीं है इन पे, बट शोएब एंड दीपिका ने इसको कंटेंट बना लिया। भाई ऐसे तो हजार इंफॉर्मेशन आती रहती है, हजार न्यूज उल्टी सीधी आती रहती है, उल्टे सीधे रूमर्स आते रहते हैं, तुम सबको उठा के फिर बात करो ना, तुम तो बात नहीं करते उन सब पे। और बहुत सारी चीजें होती है, मेरे को तो बाकी चीजों में इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि सबा इब्राहिम इतनी मक्कार, इतनी मतलब चिपकू औरत, इतनी बेशर्म औरत, जिसको मतलब प्यार से या सटल तरीके से या इनडायरेक्टली हिंट दे हो ना, तो वो ना जाए, वो घर छोड़ के ना जाए, अम्मी के घर में पड़ी रहती थी, क्योंकि उसे कंटेंट मिलता था, उसको अय्याशी मिलती थी, उसका टाइम पास होता था, उसे फ्री का खाना, फ्री का सारे नौकर मिलते थे, उसके हाथ में पानी दिया जा रहा है। तो सोच रही होगी भैया मैं तो बच्चा भी 6 महीने तक का करके आराम से यहाँ रहूंगी, मैं तो ये अम्मी का रूम कब्जा लूंगी, और नहीं तो रिजा रेहान का क्यों कब्जाएगी, रिजा रेहान का तो खैर कोई रूम है ही नहीं, अम्मी का रूम कब्जा लूंगी, वहीं पड़ी रहूंगी अपना बच्चा लेके, बच्चा रात भर रोएगा, अम्मी की नींद खराब होगी तो क्या फर्क पड़ता है, अम्मी को क्या है, दिन में सो जाएगी अम्मी।
और बेटी खाला और रेजा तो है ही मेरी सेवा के लिए, एक बच्चा संभालेगी, एक मेरी सेवा करेगी, मैं तो अय्याशी है। तो ये सोच रही होगी वो। तो माता जी ने कई बार हिंट दिया भी होगा, माता जी के हिंट से हिली नहीं होगी। शोएब ने भी कई बार हिंट दिया होगा, पूरे बोरे भर भर के अपने घर में भर रखे थे, और ये रेनोवेशन का काम चल रहा है भाई, रेनोवेशन का तुम्हारा घर ही सारा दिन बनता रहता है। और रेनोवेशन ना भी हो तभी भी ये यहीं तो रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। सुबह उठते आ जाती थी, फ्रेंड्स नीचे चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, फ्रेंड्स अभी रात को सनी नहीं आए, 2 बज गए, जब सनी आएंगे तभी मैं जाऊंगी, रिजा मेरे साथ टाइम पास कर बैठ के, और रिजा उसे छोड़ने जाती थी। तो ये सब तो चल ही रहा था, रेनोवेशन हो या ना हो। तो सबा इब्राहिम को उस घर से निकालने के लिए इन्होंने अच्छा खासा लड़ाई झगड़ा किया होगा, अम्मी ने खरी खरी सुनाई होगी उसके मुंह पे, तब जाके वो निकली है, वरना ऐसे नहीं निकलने वाली थी वो। और सनी को भी, और सनी सनी तो भाई भाभी की एनिवर्सरी पे भी गायब था, उसको तो लास्ट में रेस्टोरेंट पे काम याद आ गया था, वो तो केक काटने भी नहीं गया था नीचे। ऊपर तो ये लोग आए नहीं, तो दोनों ही नहीं आए थे, शोएब के घर तो दोनों ही नहीं आए थे, लेकिन अम्मी के घर भी सनी नहीं गया था केक काटने के लिए। और इस बार तो जैसे शोएब, मैं अभी सोच रही थी थोड़े दिन पहले कि सबा के सास ससुर आए थे जब वो डेल्टा में रह रहे थे, 4-5 दिन आए थे जब इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी। तो जब प्रेगनेंसी अनाउंस की थी तो दीपिका नहीं गई थी, शोएब तो जबकि फ्री था घर में ही था तभी भी नहीं गया था, राइट। और उसके बाद वो शोएब और दीपिका उसके पेरेंट्स से मिले भी नहीं, ना वो उनके घर गए, ना दीपिका और शोएब ने उन्हें अपने घर बुलाया। जैसे जनरली कई बार होता है ना, ये लोग बुलाते हैं दावत के लिए, भले बिरयानी खिलाए बैठा के जमीन पे, लेकिन बुलाते थे। तो इस बार तो उन्होंने वो भी नहीं किया, तो सब उन्होंने हाथ वाथ झाड़ लिए, भैया तुम्हारे सास ससुर हर 2 महीने बाद आते हैं, ये थोड़ी हम उनकी सेवा करते रहेंगे, तुम संभालो अपने रिश्तेदारी। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि भाई सब लोग अलग अलग हो चुके हैं। और यहाँ पे रिजा को बिठा दिया सोफे पे, इस बार तो रिजा भी चहक रही है थोड़ा, और सारे डरे डरे सहमे सहमे से बैठे रहते हैं, ये कोई ऊंची आवाज में नहीं बात करता, कोई फालतू के जोक्स नहीं क्रैक करता। खैर, यहाँ पे वो वीडियो दिखा रहा था, देखो अम्मी हम लोग अलग हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं लोग, और हंस रहे हैं दोनों को। और माता जी भी कहते हल्ला, इतना झूठ, इतना झूठ, अरे हमने तो पता नहीं क्या क्या सुना था, हम तो घबरा गए, पता नहीं कौन सी न्यूज उठाओगे तुम। और दीपिका की माता जी एकदम, आजकल माता जी, शोएब की माता जी से ज्यादा डायलॉग तो दीपिका की माता जी को मिल रहे हैं। दीपिका की माता जी, अरे ये सब तो झूठ है, दीपिका क्यों छोड़ के जाएगी, है दीपिका नहीं छोड़ के जाएगी, ये सब कुछ भी बोलते हैं। दीपिका की माता जी तो भैया हीरोइन बनी हुई है आजकल। और यार रेहान को भी दिखा दिया। अच्छा, कई लोग कह रहे थे कि रेहान को लोग इग्नोर कर रहे हैं, सबा इग्नोर कर रही है, सबा शायद इग्नोर कर रही होगी। जब तक हमें पता नहीं चल जाता असलियत हुआ क्या है, कुछ कहना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि रेहान में इतनी पावर है कि वो इतना बड़ा मतलब ये सब हंगामा करवा सके, कि भाई रेहान में इतनी पावर नहीं है। रेहान बहुत, ये दोनों बच्चे ना काफी निग्लेक्टेड हैं इनकी फैमिली में। ये सब मुझे लगता है करा धरा है माता जी का, माता जी ने हंगामा मचाया होगा, शोएब ने भी थोड़ा सा बोला होगा, क्योंकि माता जी की हेल्थ तो सबको पता ही है कितनी बिगड़ती जा रही है। और रेहान के रिजल्ट्स, सॉरी एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एग्जाम में उनको चाहिए, शोएब को चाहिए कि थोड़ा सा अच्छे मार्क्स आए, ताकि वो पब्लिकली बोल सके कि भैया रिजा जैसे फेलियर नहीं है। और क्योंकि उनके ऊपर जाएगा ना सारा ब्लेम कि बच्चे तो ले आए तुम, संभाल तो रहे नहीं एक को भी। तो उन्होंने सोचा होगा कि रिजा तो उनके हाथ में आती नहीं है, अब रिजा ने तो अपना करियर और अपनी हेल्थ बर्बाद कर ही ली है सभा के अंडर में, तो इसको रेहान को थोड़ा सा संभाल सकते हैं, तो इसलिए स्ट्रिक्टली मना किया होगा। और फिर वो सब वही हुआ होगा कि आ, अम्मी जी फट पड़ी होंगी, हम कहाँ से पढ़ने थे, सारे दिन तो यहाँ पे पंचायत चलती रहती है, सारे दिन यहाँ बैठी रहती है, कभी ये हंसे, ये भी ये प्रैंक खेलो, कभी वो खेलो, कभी किचन में घुस जाएगी, कभी हर रूम में घुस जाएगी, सारे दिन ब्लॉगिंग चलती है, सारे दिन इसका वो हंगामा चलता है, हम कहाँ से पढ़ने थे, हम कहाँ से शांति का माहौल क्रिएट करें। तो हो सकता है शोएब को लगा होगा, और शोएब ने फिर एक्शन लिया होगा, फिर गुस्सा किया होगा, फिर एक स्ट्रिक्टली बोला गया होगा अब तो आएगी ही नहीं। और इसको भी लगा होगा हाँ हाँ अभी तो मेरा घर बन गया, मेरा पति है, मेरा बहुत मेरी फैन फॉलोइंग है, मैं तो सर्वाइव कर लूंगी। तो ये मुंह फुला के गई होगी, और इसे लगा होगा पीछे पीछे आएंगे पूरा खानदान इसको मनाने, और फिर से वही बोलेंगे नहीं बेटा तू रह ले, तू हमारे घर में रह ले, तेरा को कौन सा कमरा चाहिए बेटा तू ले ले, 5 BHK तेरे नाम कर दूं हम। इसको ऐसा लग रहा होगा ये सब होगा, और सभा के अकॉर्डिंग कुछ हुआ नहीं, तो इसका रोना धोना शुरू है, फ्रेंड्स हम अकेले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रेहान की वजह से ऐसा हुआ है, रेहान ने ऐसा कुछ किया है कि इतना सब कुछ हो जाए। जैसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें पाइल अप होती जाती हैं, जब कोई बड़ा झगड़ा होता है ना तो सिर्फ एक मोमेंट पे नहीं होता, बहुत सारी चीजें पाइल अप होती जाती होती जाती होती जाती और फिर एक पॉइंट आता है कि बंदा ट्रिगर हो जाता है। तो शायद वही हुआ होगा, जब से इसकी शादी हुई है ना तब से यहाँ बैठी हुई है ये, सारे दिन यहीं पे कंटेंट ढूंढती है। और आपको याद होगा जो लोग इनको देखते हैं, ये पूरा मोहदा मंडली उठा लाई थी, रुकैया उठा लेती, रुकैया की बेटी, नानी, खाला, दोनों खाला, बेटी खाला, नाजा खाला, उनके बच्चे, 10-12 लोग एक दिन मैंने गिने भी थे, नानी भी थी।
पता नहीं 13-14 लोग, एक 1.5 कमरे का इनका मकान है, मतलब एक बेडरूम है, एक छोटी-सी बेडरूम है जिसमें सिर्फ अटैचियाँ भरी रहती है, गद्दे भरे रहते हैं। और मेन लिविंग रूम में सारे ज़मीन पे बैठे रहते थे, इतने सारे लोग। तो आपको पता होगा ये सब कौन लेके आया था? सबा इब्राहिम। और खर्चा पानी तो चलो होता ही है, खर्चा पानी तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतने सारे लोग, ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत इनकी फ़रमाइशें चल रही थी कि इनको बहुत बाज़ार से ला-ला के भई पकवान खिलाए जा रहे थे, घर में रोज़ हलवे पूरी बन रहे थे। जैसे कहते हैं ना, हलवे पूरी नहीं बन रहे थे। लेकिन दिखता तो कितना गंदा है। अगर तुम ब्लॉग बना रहे हो, अपना रोज का दिखा रहे हो अपना हुलिया, तो बेसिकली भाई भाभी की बेइज्जती तो हो रही है कि भैया तुम 5 बीएचके में बैठे हो, तुम तो कंफर्टेबली बैठे हो, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे एक ट्रेन के डब्बे में पड़े हुए हैं, इतने गंदगी वाले माहौल में रह रहे हैं, जमीन पे बिछा के चटाइयां सो रहे हैं, एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं। तो वो कितना गंदा लगता था। तो ये सब कौन कर रहा था? सबा इब्राहिमी तो कर रही थी। तो 2 ढाई साल हो गए इसकी शादी को। जब से शादी हुई है ये अम्मी के घर में पड़ी हुई है, उन्हीं के दम पे चल रही है ये। इसका सारा करियर आज भी ना यूट्यूब का उन्हीं के दम पे चल रहा है, अपने दम पे कुछ नहीं है। अपने दम पे तो अब स्टार्ट हुआ है, तो अब हमें देखना है ये कितना खींच पाएगी। क्योंकि अब ये ना सिर्फ सनी को दिखाए और अपने आप को दिखाए, अपने घर को दिखाए और अपने पूरे ससुराल वालों को दिखाए। अब यूज करेगी, वैसे इतनी आसान भोली नहीं है ये कि छोड़ देगी। ये जिसको मर्जी यूज करना हो ना करेगी, इसको सबसे ज्यादा पैसा प्यारा है। तो जो ये लोग बात कर रहे थे ना कि रेहान कल्प्रिट है, रेहान की वजह से कुछ हुआ है, तो मुझे लगता नहीं, अनलेस हमें कहीं से कोई क्लू मिले या कुछ और पता चले, मुझे लगता नहीं रेहान में इतनी पावर है। ये सब जनाब और शोएब की माता जी के काम है। शोएब ने मतलब फुट डाउन किया होगा, माता जी ने हंगामा मचाया होगा, यहाँ से शुरुआत हुई होगी। तो खैर आगे चलते हैं। यहाँ शोएब अपना इसी चीज को हंस रहा था कि ओ दीपिका जा रही है मुझसे दूर, दीपिका मुझसे ले रही है तलाक, ये है न्यूज। और माता जी हंसे, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे बच्चे को दिखा रहे हैं, बच्चा टाइम पास कर रहा है इनका। बच्चा इनका फ्रूट प्लेटर के सामने बैठ गया, बच्चे को खाना है अपना पपाया। तो इतने सारे पकौड़े वकौड़े रख दिए हैं भैया, ठीक है। वो देखो आगे आगे पापड़ का डब्बा, पापड़ का डब्बा जब निकल आया ना, समझ लो रमजान है। यहाँ पे किचन में आके कहा दीपी, वो मजाक कर रहे थे बेसिकली, दीपी देखो रमजान का महीना तो निकाल दो ना, अलग हो रही हो, ठीक है रमजान का महीने में, तो इसीलिए तो मैंने तुम्हारा मास्टर शेफ छुड़ाया था। दीपी पकौड़े पापड़ गुलगुले तुमसे अच्छा कोई नहीं बनाता। दीपी देखो पापड़ पकौड़े, पूरा रमजान में सहरी और मेरा रोजे के इफ्तारी का सारा काम तुम्हें ही करना है। देखो दुपट्टा वट्टा सर पे डाल लो, वरना फिर लोग कहेंगे दुपट्टा नहीं रखा किचन में रमजान के टाइम पे। यहाँ पे दीपिका ने पूरा जो भी पकौड़े गुलगुले पापड़ वापड़ तले थे, इन्होंने पूरी प्लेट से सजा दी, अच्छे से सजाई है। देखो साफ सुथरा सब माहौल सा लगता है, अच्छा लगता है। सब लोग बैठे हैं, कलरफुल सी प्लेट्स हैं, साफ सुथरे माहौल में बैठ के खाएंगे, एक पॉजिटिविटी सी आती है। वहां पे सबा का ब्लॉग देखो रोती रहेगी। यहाँ पे देखो मास्टर शेफ का इन्होंने पूरा दीपिका सीख सक के आई है, अच्छे अच्छे पोप उन्होंने बनाए हैं, जो भी ब्रेड के अंदर फिलिंग विलिंग करके पकौड़े वकौड़े सब चॉकलेट वॉकलेट लगा के, पता नहीं जो भी बनाया है, ठीक ठाक सुंदर दिख रहा है। तो वहां पे तो वो रोती रहती है, हम अकेले हमारे रमजान ऐसे नहीं, तो किसको सुनना अच्छा लगेगा मुझे बताओ। चलो हम तो ये सब फॉलो भी नहीं करते क्योंकि वी बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजन, बट तभी भी हमें पसंद नहीं है कोई रो रहा है रो रहा है रो रहा है। हम तो इसलिए देखते हैं कि भाई वो होता है ना, काइंड ऑफ हेट वॉच है हमारे लिए, इसलिए देखते हैं। लेकिन जो इसको पसंद करते हैं वो क्यों सुनना पसंद करेंगे, वो भी रमजान के टाइम पे। जैसे होता है त्योहार के टाइम पे किसी को रोते हुए क्यों देखोगे तुम अच्छी चीजें देखना चाहोगे ना, तो लोग डेफिनेटली इसके ब्लॉग देख लेंगे। भले कंटेंट नहीं है, एक पॉजिटिविटी सी तो दिख रही है, सब लोग बैठे हैं हंस रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं, साफ सुथरा माहौल है, राइट। और एक वहां रो रही है, वो झाड़ू लगाते हुए रो रही है, वो सब्जी काटते हुए रो रही है, बहुत काम है बहुत काम है, फ्रेंड बहुत काम है, फ्रेंड हम अकेले हैं, ये सब क्या है? नहीं बनाना ब्लॉग मत बनाओ, किसने कहा है? कोई प्रेशर तो है नहीं, तुम हफ्ते में एक बार डालो नहीं, लेकिन पैसा भी तो छापना है। तो ये सिंपैथी फालतू की रोना धोना, इतना ड्रामा। तो यहाँ पे ये मुझे ये वाला पार्ट अच्छा लगता है। यहाँ पे ठीक है कंटेंट ज्यादा नहीं है, ब्लॉग भी जल्दी खत्म हो जाता है, 10-12 मिनट में खत्म कर देते हैं ये लोग, काम फटाफट खत्म। और यहाँ माता जी बैठ गई, माता जी भैया हमें नहीं इज्जत दी मिली है, हम जिस टाइप की इज्जत सोच के हमको वो नहीं मिली है। यहाँ देखो दीपिका बैठी हुई है, लेकिन खाया वाया नहीं, इसने अपने सामने प्लेट भी नहीं रखी, तो रोजा वोजा रखती नहीं होगी ये। ठीक है उसकी चॉइस है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। लेकिन हाँ मैं इसमें बोलना चाहूंगी इस बारे में कि उसको आके एक बार बता देना चाहिए ना, क्लियर कर दो, ताकि पब्लिक लिखे ही ना, पब्लिक समझ जाएगी। पब्लिक कोई ऐसी तो है नहीं कि दुनिया की पहली औरत होगी जिसने एक इंटर रिलीजन शादी की है और उसके बाद वो ये सब रोजा वगैरह नहीं रखती है, तो ऐसी तो पहली होगी नहीं। लेकिन बोलती नहीं है ये। माता जी आई है, माता जी नेल पेंट लगा के आई है भाई, माता जी लिपस्टिक लगा के आई है, माता जी तैयार हो के आती है भाई। देखो लड़ाई झगड़ा अपनी जगह होती रहे, सबा इब्राहिम अपसेट होती रहे, वो रोती रहे, अपने को कोई नहीं। माता जी भैया नेल पेंट लगा के, अभी चूड़ियां वूड़ियां पहन के एकदम नया सूट पहन के आएंगे हर रोज, लिपस्टिक काजल वाजल लगा के आई है माता जी। माता जी ने कहा कि देखो हम सुंदर दिखने चाहिए, हमको बाकी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लड़ाई झगड़े, कोई रूठे कोई रोए कोई धोए कोई नाटक करे, अपने को कोई लेना देना नहीं है।
हम सुंदर दिखने चाहिए, हम अच्छे दिखने चाहिए। माता जी को सिर्फ खाने का शौक है, घूमने का और सूट का शौक है। और हमें तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बेटी को तुमने ऊपर बिठा दिया, बेटी को ज़्यादा इज्जत दे दी, अपनी सासू माँ को ज़्यादा इज्जत दे दी, ऊपर बिठा दिया, हमको नीचे बिठा दिया, हम भी डाइनिंग टेबल बैठ के अपना रोज़ा तोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, इस घर में हमें इज्जत महसूस नहीं हो रही है। तो यहाँ माता जी का था मुँह थोड़ा-सा सूजा-सूजा सा था, बेचारी हँसी तो थी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी वो पता पता चल रहा था कि वो वाइब नहीं आ रही उनकी, जो होती है ना घर में ठहाके मार के हँसती हैं। कुछ तो हुआ है, सॉलिड मज़ा आएगा, कोई पता दे। और यहाँ हमें दिख गई भाभी जी नंबर 2, भाभी जी नंबर 2 तो बिल्कुल दीपिका ही लग रही थी एक टाइम पे। तो आप देख लो, अगर ये आपको दीपिका ना लग रही हो तो ये है वो शीतल, जो इनकी फिजियोथेरेपिस्ट है। मैं लास्ट ईयर इसको भाभी जी नंबर 2 बोला था, तो कई लोगों को बुरा लग गया था। तो ये शीतल भी यहाँ पे बैठ के अपना रोज़ा तोड़ रही है, पापा जी भी आ गए हैं। तो माता जी तो देख रही हैं, माता जी कहती है हमको नहीं बिठाया पापा जी के साथ, कल से हम भी कह देंगे हमारे भी घुटनों में दर्द है। यहाँ पे शोएब ने बोला कि भाई वैसा है, मैं सोचा था जिम जाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा एनर्जी लो लग रही है, देखो फ्रेंड पहला रोजा है, तो फिर हो नहीं पा रहा है। लेकिन भाई ठीक है, तुम वैसे भी फिट हो, एक दो दिन 2-4 दिन जिम विम नहीं जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर से शोएब कहता कि यहाँ मुझे वॉक करनी है, वॉक वॉक वॉक, मुझे मोटा नहीं होना। और रेहान भी कह रहा था नहीं नहीं मोटा नहीं होना, किसी को भी मोटा नहीं होना। भाई इनके यहाँ पे ना बंदे हैं ना, वो हेल्थ कॉन्शियस है, जैसे मैं कई बार बोलती हूँ। और घर की बहू बेटियां है ना, बिल्कुल ऐसे होता है जैसे काम वाली बाई रहती है ना, जैसे बिल्कुल ही कॉटन का सा दुपट्टा पहन लेंगी, सिंपल सा सूट पहन लेगी, ना कोई मेकअप, ना कोई कुछ होते ज्वेलरी वुलरी ढंग से कुछ नहीं, ना बाल बनाने हैं, और बुरा हाल में रहती हैं। तो दोनों बहू बेटी दोनों ऐसी ही हैं। और माता जी को थोड़ा सजने संवरने का शौक है, तो वो थोड़ा ठीक से रहती है, वरना हेल्थ तीनों औरतों की बिल्कुल बर्बाद है, रिज़ा की भी। और बंदे एकदम फिट रहते हैं, भई बंदे एकदम नए कपड़े पहनेंगे, हर रोज़ नया कपड़े पहनेंगे, ये लोग हर रोज़ साफा बाँधेंगे, ऐसा लग रहा है दीपिका के कोई चुन्नी बाँध ली हो किसने, हो सकता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ डिज़ाइनर भाभी जी की हालत देखो, ये है डिज़ाइनर भाभी जी। भैया तुम्हारा डीकेआई का क्या हुआ? डीकेआई से ही कोई कपड़े बचे होते तुम्हारे, वही पहन लेती। वहाँ पे जब मास्टर शेफ में जाती थी, कम से कम थोड़ा मेकअप करके, थोड़ा ढंग के कपड़े पहन के तो जाती थी। यहाँ पे तो ऐसी हालत हो रही है कि अगर शोएब के साथ खड़ी हो ना, तो फिर लोग पता नहीं क्या ही समझे इसको, इसकी वाइफ तो ना समझे जो इसे नहीं जानते हो। तो ये अपने आप ही खुद ही ऐसे बुरे हाल में रहती हैं। ऐसा नहीं कि कोई इसके ऊपर प्रेशर दे रहा है। चॉइस होती है ना, बंदे की चॉइस गिव अप कर देते हैं वो लोग कि हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब सबा इब्राहिम तो चलो भैया, वो तो पढ़ी-लिखी नहीं है, उसका पति भी ऐसा ही है। ना पति को कुछ अकल है, ना उसको अकल है। लेकिन शोएब का तो डिफरेंट है ना, वो तो अपना बन-सवर के रहता है। घर भी इनका साफ-सुथरा है, भई मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, सब कुछ है। तो थोड़ा-सा तुम रमज़ान के महीने में अपने व्लॉग बना रहे हो, तो कपड़े तो ढंग से पहन लो, या तुम्हें भी सिम्पैथी चाहिए लोगों से। और फिर लोग सिम्पैथाइज़ करते हैं, तो फिर आ जाते हो लड़ने, या हम ऐसे ही रहेंगे, हम बहुत खुश हैं, हमारा सुकून बहुत है, हमारा गुरूर है, हमारी शादी ऐसी ही है, हम ये हैं, वो हैं। और यहाँ मोटापे की बात हो रही थी, तो शोएब ने बोला कि देखो वॉक वॉक वॉक, देखो तुम भी सुन रहे हो कुछ? तो खुद ही कहती हाँ, हाँ, हमसे ना हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। भाई क्यों नहीं हो पाएगा? तुम एक्ट्रेस रह चुकी हो, तुम तो बहुत कॉन्शियस रहती होंगी ना किसी टाइम पे। मुझे याद है एक्चुअली ना, शुरू-शुरू के जो व्लॉग्स थे ना, जब पता नहीं किसी सीरियल में भी काम करने जा रही थी, तो धर्म दादा को साथ लेके जाती थी। एक सेट होता था, एक छोटा-सा रूम, उसमें धर्म दादा ना इसके लिए कुछ हॉट प्लेट पे खाना बना रहे थे। खाना तो क्या, मतलब कुछ पूड़ा टाइप कुछ तो बना रहे थे, और ये कहती देखो इसमें नाचनी का आटा है, ये आटा है, वो आटा है, मैं ये फ्रेश बना रहे हैं, तो फिर मैं खाऊँगी, मेरा लंच है। तो आई वाज़ लाइक रियली शी इज़ हेल्थ कॉन्शियस, कि मतलब शी डिडन्ट वांट टू गेन वेट दैट टाइम। तो इतना सब एफर्ट ले रही है। अब क्या हो गया भई? अभी भी तो तुम यूट्यूब पे तो आ ही रहे हो। दूसरा, जो मैंने कहा था मैं फ़ोटो दिखाऊँगी, तो ये फ़ोटो देखिए उसकी पुरानी। ये रेडिट पे आई थी, इनका पुराना इंटरव्यू होगा व्हेन दे वर डेटिंग। तो इसमें मैडम तैयार हुई होंगी, कोई अवार्ड शो होगा, कहीं का भी होगा, जो भी है, ये है तो वही वही लेडी ना। तो ऐसा तो है नहीं कि इस लेडी को पता ही नहीं कि तैयार कैसे होते हैं, अच्छे कपड़े कैसे पहनते हैं। एंड शी वाज़ लुकिंग वेरी हैप्पी एंड शी वाज़ वेरी टॉकेटिव ड्यूरिंग दैट टाइम। और मैडम जी कहाँ गए हैं वो सब दिन? क्यों नहीं आपको याद आते हैं? उस टाइम तो बोल रही थी, "Yeah, this is my golden outfit. I'm looking very pretty. I know it and you know it well." तो कहाँ गए? व्हाई आर यू नॉट लुकिंग प्रिटी नाउ? व्हाट हैपेंड टू यू? और जनाब भी मतलब ठीक-ठाक ही लग रहा था, पर जो भी है, दीपिका तो शी वाज़ लुकिंग प्रिटी दैट टाइम, आप देख सकते हो। तो अब पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। गाइस यू विल नॉट अंडरस्टैंड इफ आई ड्रेस अप लाइक दिस, जनाब विल गेट इनसिक्योर, जनाब डजंट लाइक मी गोइंग आउट। आपको नहीं पता ये सब प्रॉब्लम्स, मेरे घर की प्रॉब्लम्स, मेरे घर का सुकून, मेरे घर का गुरूर, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इनसिक्योर हो जाता है, तो इसके लिए मुझे ऐसे दुपट्टा-वुपट्टा डाल के सर पे रहना पड़ता है, ताकि मैं अपने गुरूर को खुश रख सकूँ। तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है। और दूसरी बात, सबा इब्राहिम नहीं आई थी इनके यहाँ इफ्तारी करने।
और इसका रीज़न क्या था भाई? इसका रीज़न अभी हमें वहाँ ऊपर पता चलेगा। फिर वो कोई झूठा-झूठा बोलेगी, फ्रेंड्स भाई ने तो बुलाया था, बहुत मिन्नतें की थी, अम्मी ने भी बहुत हाथ-पाँव जोड़े थे हमसे, फिर फ्रेंड्स हमारी ना तबीयत खराब थी और बहुत लो फ़ील कर रहे थे और सनी का तो अर्जेंट काम आ गया था और फिर हमने सोचा हम तो रोज़े भी नहीं रख रहे हैं, तो इफ्तारी करने किस मुँह से जाएँ? वो बात और थी, हमारा बहुत मन कर रहा था खाना खाने का, गुलगुले देख के तो हमारे मुँह में पानी आ गया था और पापड़ और चिप्स और अमरूद और रूह अफ़ज़ा हमारा तो मन कर रहा था हम 3-4 प्लेट खा लें। वैसे भी सनी ने बोला है कि मासूम के लिए तो 2-3 प्लेटें खाना बनता ही है, तुम 2 प्लेट अपने लिए खाती हो तो 1 प्लेट मेरे मासूम के लिए भी खा लो। तो फिर 3 प्लेट खाना तो मैं डकार ही जाती फ्रेंड्स। बहुत मन कर रहा था फ्रेंड्स, लेकिन ना क्या करें, भाई-भाभी ने असली में तो बुलाया ही नहीं और अम्मी ने भी नहीं पूछा। पिताजी को तो पता ही नहीं चला कि हम इफ्तारी में बैठे हैं या नहीं। पिताजी तो आते हैं सीधा डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और फिर अपना खाना खा के अपना निकल जाते हैं पिक्चर देखने। पिताजी को तो पता भी नहीं चला होगा कि हम हैं या नहीं हैं। तो फ्रेंड्स बताइए क्या करें हम लोग? हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत अकेले हैं फ्रेंड्स। हम कल व्लॉग डालेंगे अपना, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और हमारा अभी तो फर्नीचर भी खरीदना है, बहुत सारा हाईटेक फर्नीचर खरीदना है फ्रेंड्स। आपको एक-एक रूम का टूर देंगे, एक रूम के टूर से हमारा काम नहीं चल पाएगा, तो हम आधे-आधे रूम का टूर देंगे। अभी तो ये आधे-आधे रूम का टूर दे रही है कि मतलब ये साइड देख लो बेडरूम का, फिर वो वाला साइड मैं अगला दिन दिखाऊँगी। फिर आधा वाला ये वाला देख लो, ये दीवार देख लो, फिर लेफ्ट वाली दीवार में अगले दिन दिखाऊँगी। तुम आज सिर्फ़ पर्दे देख लो और मैं कारपेट अगले दिन दिखाऊँगी। अब तो ये हाल हो गया है इसका। लोग लिख रहे हैं भैया सारे दिन तुम रेनोवेट करते रहते हो, सारे दिन रेनोवेट शॉपिंग कितनी बार दिखाओगे, कितनी बार टूर दोगे? सारे दिन मतलब इसके टूर के देख लो ना वीडियोज़, तो 50 वीडियोज़ इसके टूर के होंगे, किचन टूर और बेडरूम टूर, लिविंग रूम टूर, भैया टूर ही खत्म नहीं होते। फिर एक-एक चीज़ को खरीदने जाते हैं ये लोग। अब मैं कुछ कमेंट्स हैं सबा के ब्लॉग से उठाए हैं मैंने। शोएब के ब्लॉग पे मुझे ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट दिखता नहीं है, या तो वो डिलीट कर देता है इमीडिएटली या लोग शायद कर नहीं रहे होंगे। सबा के ब्लॉग के कमेंट्स में मज़ा आता है। तो उसपे देखो किसी ने लिखा कि भई तुम्हारी भाभी ने तुम्हें लंच में इडली सांभर वग़ैरह भेजा था, वो तुमने ऊपर रख दिया, वो खाया क्यों नहीं? तुमसे न्यूट्रिशियस रागी इडली वाली चटनी और ये सब खाई नहीं जाती क्या? तो एक बंदी ने लिखा, एक्चुअली इस बंदी ने 2-3 कमेंट्स लिखे थे। उसने बोला कि भई वो दीपिका ना नाक पोंछ रही थी दुपट्टे से बनाते हुए, तो बहुत अनहाइजीनिक है। सबा इब्राहिम तुम खाना मत। भाई तुम्हारे खुशामदीद का खाना तो बहुत ही अच्छा है जिसमें बाल निकलते हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं कि बाल निकला खाने में, और वहाँ पे तो लोग ग्लव्स भी नहीं पहन रहे हैं और दुपट्टा-वुपट्टा भी नहीं होगा। वो तो सीधा हाथ से नाक पोंछ के खाना बना रहे होंगे, प्याज काट रहे होंगे, वहीं पे पसीने की बूँदें उनके गिर रही होगी खाने में। तो वो खाना तुम्हारा घर जैसा है। जब तुम एक केक का पीस उठा के 15 लोगों को खिलाते हो, वो सब चलता है। खैर, दूसरे ने लिखा है कि भई तुम्हारा रमज़ान का महीना है, तुम अपने ब्लॉग में इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हो। अगर तुम्हारा झगड़ा हुआ है अम्मी से, शोएब से, तो जाके नाराज़गी दूर करो। वैसे तो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हो, लेकिन लड़ झगड़ के अलग-अलग बैठे हुए हैं। अब किसी ने लिखा कि सबा ना अपनी माँ की, ना भाई की, ना भाभी की और किसी की नहीं है, सिर्फ़ सिम्पैथी लेने के लिए सबको बुरा दिखाती है, अपने घरवालों को नेगेटिव लाइट में दिखाती है। तो मैं कब से कहती आ रही हूँ, मैं तो बहुत पहले से कहती आ रही हूँ भई ये सब चीज़। और किसी ने लिखा है वो ग्रीन ड्रेस में तो भैया गोल डब्बा ही लग रही थी, पूरी हथनी लग रही थी। और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि भई प्रेगनेंसी का ये एक्सक्यूज़ नहीं है रोज़ा ना रखने के लिए, प्रेगनेंसी में रोज़ा रखा जा सकता है, बल्कि तुम्हारी दुआ जल्दी जल्दी कबूल होगी, ये वो, तो रखना चाहिए। भैया इसके पास रोज़ा ना रखने का सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ है। इसको तो खाना-पीना, पड़े रहना पसंद है, ये रोज़ा रखना ही नहीं चाहती। वैसे भी रोज़े रखने का टाइम पे ये लोग 2-3 बजे उठते थे और 2-3 घंटे किसी तरह निकालते थे, उसके बाद सीधा इफ्तारी करी और पूरी रात ये खाते-पीते रहते थे और सहरी करके खा-पी के 4-5 पराठे ये सो जाते थे दिन भर। तो ये असली में जब ये प्रेग्नेंट भी नहीं थी, तभी भी ये रोज़ा ढंग से नहीं रखते थे, और अब तो इसके पास एक्सक्यूज़ है, बिल्कुल भी नहीं रखेगी और फिर ऊपर से आएगी, नहीं फ्रेंड्स, फिर ना एनर्जी लो हो जाती है, फिर डॉक्टर ने कहा है कि एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए और फिर सनी भी कहते हैं कि मासूम का ध्यान रखो, तो फिर हम नहीं रख सकते रोज़ा। और ऊपर वाला कमेंट तो आप ही पढ़ लो तो बेटर है। किसी ने पापा जी के ऊपर अटैक कर दिया, भैया रमज़ान के टाइम पे टीवी देख रहे हैं, चाँद नहीं देखने गए। पढ़ लेना अपने आप ही। और यहाँ पे भी अगेन चालू अप्पी के लिए बहुत सारे नेगेटिव लिखे गए हैं कमेंट्स कि ये कितनी मैनिपुलेटिव है, इनकॉम्पिटेंट है, जेलस है, मीन है, एक्सप्लॉइटिंग रिज़ा एंड रेहान एंड बेटी खाला एंड यूजिंग देम एज़ सर्वेंट्स। तो अगेन सेम चीज़ पब्लिक की भी आँखें खुलने लगी है, लेकिन ये क्या करते हैं डिलीट कर देती है, तो वो कमेंट्स ना बहुत टाइम बाद देखो तो वो चले जाते हैं। और ये वो सब्सक्राइबर है जो आई थिंक मेरे सब्सक्राइबर है या नहीं है, लेकिन इस लेडी के कमेंट्स मेरे ब्लॉग पे भी आते हैं, तो ये शायद ये मेरा भी सुनती है। तो इसने लिखा है कि इस सनी ने आके फैमिली में शनि ग्रह लगा दिया है, अच्छा खासा बॉन्ड था भाई-बहन में और अब देखो क्या हाल हुआ है। तो क्या किसी ने लिखा है कि गुटखे का क्या राइट है रिज़ा के ऊपर ऑर्डर करने का, और शोएब नीड्स टू वार्न दिस गुटखा अबाउट दिस। और वो कहते हैं कि लड़की की इज़्ज़त ससुराल या इंडिपेंडेंटली एक अच्छे हस्बैंड के साथ रहने में होती है,
पहले तो नल्ला और गँवार पति और ऊपर से घर जमाई लेकर अम्मी के घर, शोएब के घर बस गए। रिज़ा का फ्यूचर और हेल्थ खराब कर दिया और अब रेहान और अम्मी बच गए। ऊपर वाले कमेंट में लिखा है, सनी क्यों नहीं जा सकता अपने माँ-बाप के पास? प्रेग्नेंट तो तू है, वो नहीं, और ऐसा भी नहीं कि तुझे सँभालने वाला कोई नहीं है। पूरी नौकरों की लाइन लगी हुई है। उसके माँ-बाप से दूर कर दिया, माँ बनने वाले कुछ तो डर ऊपर वाले से। देखो, सनी ने बोला था कि मैं ईद पे जाऊँगा या रमज़ान में जाऊँगा अपने माँ-बाप से मिलने। तो मैंने पहले ही कहा था ये जाने नहीं देगी, और अगर जाने भी देगी ना तो 1-2 दिन के लिए जाने देगी, फ्लाइट से जा भेजेगी चाहे, और उसमें भी अगर 2 दिन एक्स्ट्रा रुक गया तो ये रोना-धोना मचा देगी। तो मुझे लग रहा है अब ये 2 दिन भी नहीं जाने देगी भैया, अब तो माँ के ने भी घर से निकाल दिया। अब तो इसके पास सॉलिड एक्सक्यूज़ है कि सनी बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाएगी, सनी पता नहीं क्या हो जाएगा हमें। तो ये बोल रही है कि भैया ऐसा है, अपने माँ-बाप को यहाँ बुला लो, और इसके माँ-बाप बेचारे इतना 15 घंटे, 18 घंटे का ट्रैवल करके पहले वो वहाँ से झांसी आए, झांसी से ट्रेन पकड़ के मुंबई आए, और शायद इसकी बहन भी आई हुई है या आने वाली है, क्योंकि इसने बोला था ईद पे आएगी, तो हो सकता है वो 2-3 हफ्ते के लिए आएँ। तो अब बहन आ रही है तो माँ-बाप इससे मिलने यहाँ पे आए, ये नहीं कि सनी चला जाए, ये जाने नहीं देगी। और अगर माँ-बाप आएँगे भी तो इसे पता है क्योंकि बहन आई हुई है तो माँ-बाप ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं, वो जल्दी चले जाएँगे। तो ये सही इसने गेम खेला है। तो ये ऐसे इसका शातिर दिमाग चलता है, तो अभी देखते हैं अभी कितना शातिर दिमाग चलाएगी। और एक लास्ट कमेंट पढ़ देती हूँ, किसी ने लिखा है कि अभी खा कर सो जाएगी शाम तक, रमज़ान में तो थोड़ा सच बोल, सास-ससुर तेरे घर पर आएँ और तेरे को खुशी होगी, सनी खुश होगा मगर तू नहीं। रमज़ान के महीने में कितना है झूठ बोलती है ये झूठी औरत। तो ये थे इसका बेसिकली शोएब का व्लॉग, लेकिन शोएब के व्लॉग में देखा जाए तो ये जो बताना चाह रही थी ये था कि सबा नहीं आई है, और अभी मैं चाहती हूँ कि सबा नहीं आए। भई सबा को बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि रेहान के एग्ज़ाम्स खत्म हो जाए तो फिर से यहाँ डेरा जमा ले। माताजी ने सही एक्शन लिया है कि माताजी समझदार है। माताजी ना एक्चुअली इनके घर में ना माताजी बहुत बड़ी अ, मैनिपुलेटिव बनती है। माताजी ने सही गेम खेला, भैया ऐसा हमें अपना कम्फर्ट पसंद है, इसी के लिए हमने शोएब के साथ और दीपिका के साथ पिताजी चिपका दिए कि उनका ख्याल तुम रखो, हमसे नहीं रखा जाएगा, और हम आराम से रहना चाहते थे। सबा गले पड़ गई। अब ये थोड़ी ना है कि बेटी है तो सर पे बिठा लेंगे, कल को बेटी का बच्चा भी सँभालेंगे। हमने अपने बच्चे सँभाले नहीं, अभी बेटी का बच्चा सँभालेंगे क्या? हम इतने बेवकूफ़ दिखते हैं क्या? और ऊपर से सनी को ले आई हमारे सर पे, सारे दिन हमारे ऊपर बौस-सबर करते रहते हैं, अभी ये नहीं किया, अभी वो नहीं किया। हमने निकाल फेंका उन सबको घर से बाहर। तो माताजी का गेम था ये सब। माताजी अपने ज़माने की ना, माताजी का टाइम नहीं रहा। माताजी तो भैया अगर उनके ज़माने में यूट्यूब होता ना तो वो तो आग लगा देती, एकदम मस्त-मस्त कपड़े पहन के पूरी फैशन वॉक करती। और माताजी को सजने-संवरने का भी शौक है। माताजी मैनिपुलेटिव भी सॉलिड है। तो माताजी के टाइम पे यूट्यूब नहीं था। माताजी का भी चैनल खोल दो भई। हमें तो माताजी के स एंगल से देखना है कि क्या चल रहा है इनके घर में। तो चलिए गाइज़ इतना ही था। बताना कैसा लगा, और कल तक तो सबा इब्राहिम का आ जाएगा। वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या एक्सक्यूज़ देगी वो भाई के यहाँ ना जाने का। चलिए जी, बाय-बाय, हैव अ ग्रेट डे।